अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर इकबाल और आज हम बात करेंगे यहूदियों के बच्चों की तरबियत पर। दुनिया में यहूदियों की आबादी 14.6 मिलियन है, यानी तकरीबन 1.5 करोड़ से थोड़ी सी कम। लेकिन इसके बावजूद वो पूरी दुनिया पर अपना सिक्का जमाए हुए हैं। ज़िंदगी के कोई भी शोबा हो उसमें यहूदी आगे हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है। चाहे वो तिब की फील्ड हो, कारोबार हो, इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स हो, बैंकिंग हो, कंज्यूमर गुड्स हों, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हों, बड़े बड़े ब्रांड हों, फिल्म इंडस्ट्री हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। गरज ये कि कोई भी ऐसी ज़िंदगी की फील्ड नहीं है जिनमें वो कामयाबी के झंडे ना गाड़ चुके हों। हमें ये मानना पड़ेगा कि यहूदी दुनिया में अपना असर व रसूख रखते हैं। इसका अंदाज़ा हम इस बात से कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारी हुकूमतों पर वो असरअंदाज होते हैं। ना सिर्फ असरअंदाज होते हैं बल्कि बहुत सारी हुकूमतों को गिराने और बनाने में उनका हाथ होता है। इसके लिए वो मीडिया को और सोशल मीडिया को बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। ये सारी सलाहियतें खुदादाद हैं या उन्होंने मेहनत करके अपनी अक्लमंदी से, अपनी सलाहियतें से ये सारा हासिल किया। ये जानने के लिए डॉक्टर स्टीफन कार्ल लेवॉन ने 3 साल तहकीकात की और उन्होंने 3 साल इसराइल में गुजारे। आज हम उनके तजर्बात की रोशनी में बात करेंगे। डॉक्टर स्टीफन कार्ल लेवॉन कहते हैं कि इसराइली अपने कल की तैयारी आज से करते हैं और अपने बच्चों की तरबियत को अपना अवलीन फरीज़ा समझकर सर अंजाम देते हैं और बच्चे की तरबियत और तालीम का सिलसिला उसके दुनिया में आने से पहले ही शुरू कर देते हैं। यानी जब एक औरत हामला होती है तो तब से ये अमल शुरू कर दिया जाता है और सबसे पहले औरत की खुराक में बेहतरी लाई जाती है। उसके लिए उसको मछली, गोश्त, अंडे, पनीर, दूध, खुश्क मेवाजात, खजूर और अंजीर का इस्तेमाल करवाया जाता है। और मियाँ बीवी दोनों मिलकर मैथ के वर्बल क्वेश्चंस हल करते हैं, बोल कर एक दूसरे के साथ। उनके ख्याल के मुताबिक इससे बच्चे की ज़हनी इस्तेदाद में इजाफा होता है और वो उनके साथ सवाल हल कर रहा होता है, उनको समझ रहा होता है। और इस सब के दौरान ख्याल रखा जाता है कि औरत ना कोल्ड ड्रिंक्स पिए, ना जंक फूड का इस्तेमाल करे और ना ही किसी तरह सिगरेट का धुआं उस तक पहुँचे, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक इससे बच्चे की ज़हनी इस्तेदाद में मनफी असरात पड़ते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है और बोलने के काबिल हो जाता है तो उसको 3 ज़ुबानें लाजमी तौर पर सिखाई जाती हैं, इंग्लिश, अबरानी और अरबी। जब स्कूलिंग का वक़्त आता है तो स्कूलिंग इसराइल में सारी फ्री है, हुकूमती तौर पर उसको किया जाता है। 90% स्कूल पब्लिक हैं, जबकि 10% जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी हुकूमती पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। छोटी क्लास से ही बच्चों को मैथ, बिज़नेस और साइंस तो लाजमी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा जब थोड़ा सा बच्चा 2-3 ग्रेड में जाता है तो उसको घुड़सवारी, तीर अंदाज़ी, नेज़ाबाजी, तलवारबाजी और मुख्तलिफ़ जिस्मानी वर्जिशें करवाई जाती हैं। इससे उसकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा होता है, उसमें क़ुव्वत इरादी, क़ुव्वत फ़ैसला और अज़्म हिम्मत पैदा होता है। स्कूल के आखिरी सालों में बच्चे को कुछ पैसे देकर उसको कारोबार करवाया जाता है और उसको तरगीब दी जाती है कि वो कारोबार को अपनाने की कोशिश करे और उसमें से मुनाफा कमाए। और इस सब अरसे के दौरान कोशिश की जाती है कि बच्चा बोतलों और जंक फूड से भी दूर रहे। हद्दुल इम्कान इस चीज़ की कोशिश की जाती है। जब बच्चा कॉलेज में चला जाता है तो कॉलेज के आखिरी सालों में 2 या 3 साल की इसराइल डिफेंस की ट्रेनिंग उसको दी जाती है। उसके बगैर उसको डिग्री भी नहीं मिलती। यूनिवर्सिटी लेवल पर जो मर्जी डिग्री करे तालिब इल्म, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि उसने अमली ज़िंदगी में कारोबार करके उससे मुनाफा कमा के दिखाना है, तब उसको उसकी डिग्री मिलेगी। उसके अलावा इसराइली यानी कि यहूदी, चाहे उनके पास कोई भी डिग्री हो, इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, कॉमर्स की हो, बिज़नेस की हो, जो भी डिग्री हो, तालीम वो ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन करेंगे वो बिज़नेस। मेडिकल की डिग्री वाला भी बिज़नेस करेगा, इंजीनियरिंग वाला भी बिज़नेस करेगा, एजुकेशन की डिग्री वाला भी बिज़नेस करेगा, कॉमर्स वाला भी बिज़नेस करेगा। अगर उसके पास वसाइल नहीं हैं तो उसको ज्यूज़ कम्युनिटी ऑफ न्यूयॉर्क उसको बिला सूद कर्ज़े देती है, क्योंकि बिज़नेस की तरबियत उनको शुरू से दी जाती है। बचपन से
और स्कूल में, फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी दी जाती है। तो उनको ज्यूज़ कम्युनिटी ऑफ न्यूयॉर्क, जिसमें के दुनिया के बड़े बड़े अमीर यहूदी फलाही तौर पर वैसे ही अपने यहूदियों को सपोर्ट करने के लिए पैसे देते हैं, और फिर उन पैसों से उन बच्चों को पैसे दिए जाते हैं कि वो कारोबार करें और अपना मुनाफा अलग कर लें, और जो उस कम्युनिटी से लिया गया पैसा वो वापस कर दें। इसके अलावा मैं आपको अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी से एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। अल्लामा इकबाल एक दफ़ा यूरोप के दौरे पर गए हुए थे, तो वो एक पार्क में चले गए। वहाँ पे वो देखते हैं कि सारे बच्चे, सारे लोग खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा एक साइड पे लग होकर बैठा हुआ है और वो पढ़ रहा है। तो अल्लामा इकबाल उसके पास चले गए और उससे पूछा कि आप क्यों बच्चों के साथ खेल नहीं रहे, बाकी सारे लोग तो खेल रहे हैं। तो वो बच्चा कहने लगा कि मेरी कौम के लोग बहुत थोड़े हैं, और अगर मैं भी खेलना शुरू हो जाऊंगा तो हम दुनिया से मिट जाएंगे। अल्लामा इकबाल बड़े हैरान हुए इस बात पर कि ये छोटा सा बच्चा कितनी गहरी बात कर रहा है। और फिर उससे पूछा कि तुम किस कौम से हो? तो उसने कहा कि मैं यहूदी हूँ। और मेरा ख्याल है कि शायद इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा होगा, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। दोस्तों, हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा, हमें अपने बच्चों की तरबियत में ख्याल करना होगा, उनकी तरबियत ऐसे करनी होगी कि वो भी बड़े होकर हमारे लिए खुशी का और हमारे नाम को बुलंद करने का बायस बन सकें। हमें सोचना होगा कि क्या हम अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज़ में कर रहे हैं या किसी और अंदाज़ में कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ और उसमें फिर हम देखें कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, और फिर उनसे तक़वात क्या रखी हुई हैं, हम उनको सिखा क्या रहे हैं और उनसे मांग क्या रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम।